अगर हम गाज खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत ज़रूर बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो ने हमें जीना सिखाया और उसके बाद इमरान खान ने हमें हुकूक दिलाना सिखाए, क्योंकि भुट्टो के बाद अगर कोई पाकिस्तान को लीडर मिला तो वो इमरान खान मिला है। ये एक पावर शो है और उस पावर शो में हमें पूरा इमरान खान का साथ देना चाहिए और हमें अपोजिशन को रिजेक्ट करना चाहिए। अपोजिशन के पास 1.5 साल में वो कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि इस आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। ये एक झूठ का प्रोपेगेंडे का पलंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी है दसो हाँ साहब जलसा करन जा रहे ने की होएगा? मैं कहा जलसा खान साहब का कामयाब होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਅਤਬਾਰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਲੜ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਕਾ ਬੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆਮਦਾਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਚੋਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਹੈ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਪੁਲਿਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ 8-8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਕਸਦ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ। फिर इमरान खान। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर ये बताएं, एक तरफ खान साहब निकले हैं जलसा करने के लिए, अपोजिशन भी निकली है, खान साहब का 27 को है, अपोजिशन का 28 को है, उसके बाद अदम एतमाद है, क्या होगा? मैं बाराकों से सूबेदार रिटायर्ड बाग हुसैन फोकन पर्सन बोल रहा हूँ। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत दो पार्ट हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपने सवाल किया इसका जवाब ये है कि दोनों मिलकर अगर भी ये काम करना चाहें, सारी पार्टियां मिलकर भी काम करना चाहें तो भी इमरान खान को किसी साइड पे नहीं कर सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लीडर है कि जिसने आलमी सतह के ऊपर मुसलमान मज़हब को उजागर किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त की और नामूस, उसकी नामूस के लिए पूरी आवाज़ पूरी उम्मत मुस्लिम में उठाई। दूसरी मेन बात यह है कि हम सुपर पावर होने के बावजूद, एटमी पावर होने के बावजूद अगर इंडिया हमें ये बात कहता है कि हम अपने मुल्क पे हमला करेंगे, जिस तरह अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपके मुल्क पे ड्रोन हमले करेंगे, तो खान साहब ने आंखों में आंखें डालकर ये कही कि मेरे मुल्क के ऊपर तुम ड्रोन हमले नहीं कर सकते हो। तो हमें एक ऐसे लीडर की इस मौजूदा दौर में ज़रूरत है और इस मुसलमान कौम की ज़रूरत है। हमारे दूसरे जो हमसाया है वो हिंदू बनिया है, इस हवाले से क्योंकि वो अमेरिका का पिट्ठू है, उस हवाले से हमें एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। अगर भुट्टो ने एटमी कुव्वत हमें बनाया था तो अमली जामा इस गवर्नमेंट ने और पीछे वाली जो फौजी गवर्नमेंट थी उसने अमली जामा बनाया। और भुट्टो ने यह कहा था कि अगर हम गाज खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत ज़रूर बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो ने हमें जीना सिखाया और उसके बाद इमरान खान ने हमें हुकूक दिलाना सिखाए। और मेरी गुजारिश ये है कि 27 तारीख को जो एक जलसा है ये एक पावर शो है और उस पावर शो में हमें पूरा इमरान खान का साथ देना चाहिए और हमें अपोजिशन को रिजेक्ट करना चाहिए। अपोजिशन के पास 1.5 साल में वो कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि इस आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। ये एक झूठ का प्रोपेगेंडे का पलंदा है।
ठीक है, ये जो सारी अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई है, क्या मकसद है, क्यों ये सब इकट्ठे? मेन चीज़ तो ये है कि अगर अमेरिका ने ये बात कही थी कि आप रूस के अंदर नहीं जाएंगे अपना विज़िट करने के लिए, उसके अलावा आप जो इनखला हुआ है अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी डिमांड दी है कि मेरे इनखला के दौरान मेरे सारा सामान वापस किया जाए, लेकिन वो सारा का सारा सामान सारे बगदाद गाड़ियाँ इस वक्त भी उनके पास मौजूद हैं। और अगर इमरान खान ने यहाँ से रूस जाकर खिताब किया है तो ये 35-36 साल का एक दरमियानी पीरियड है जिसके दौरान उसने पाकिस्तान का एक लीडर वहाँ गया है। उस ब्लॉक को मजबूत करने के लिए हमें मुसलमानों का एक ब्लॉक बनाना अज़ ज़रूरी है, जिसके इस ज़माने में अमेरिका और इजराइल ये बात नहीं चाहता है कि ये बनाएं। अभी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इनको मुंह की खानी पड़ रही है कि 6 माह के अंदर उसने 2 इस्लामी सरबराही वज़ीर ख़ारजा की और मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस चीज़ को वाज़ह कर दिया कि पाकिस्तान एक महज़ब मुल्क है, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान का जो लीडर है वो एक होशियार इंसान है और सही महसूस करता है कि पूरी उम्मत मुस्लिम को साथ लेकर चलना चाहिए। मैं तो अपने दिल की ये बात कह रहा हूँ कि भुट्टो के बाद अगर कोई पाकिस्तान को लीडर मिला तो वो इमरान खान मिला है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, जो अदम एतमाद जमा कराई गई है, अपोजिशन दावा कर रही है उनके पास गिनती पूरी है, खान साहब की हुकूमत के कुछ दिन बाकी रह गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये गुजारिश करूँगा कि मैंने बिलखुसूस अपना अयूब दौर से लेकर इस 2022 तक बहुत सारी गवर्नमेंटों को देखा है। अदम एतमाद बेसिकली एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे विन वही करेगा जो अल्लाह पे तकिया रखे और अवाम उसके साथ हो। अगर पैसों की रेल बेल होगी तो ये हर दौर में होता रहा है, पैसों की रेल बेल हर दौर में होती रही है, लेकिन हमारा इसमें यकीनी मौका होना चाहिए कि हम इमरान खान के साथ खड़े हों और इमरान खान को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, एक तरफ 27 को खान साहब निकल रहे हैं अकेले, दूसरी तरफ 28 को सारी अपोजिशन पार्टियां निकल रही हैं जलसा करने, क्या होगा? होगा ये कि आप लोगों को पता है कि जलसा करने वाला एक ही मर्द मुजाहिद है जिसका नाम है इमरान खान। इन्होंने ये जो करते हैं ना वो जलसियाँ होती है, जलसे नहीं होते। और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि इंशाल्लाह इतना बड़ा जलसा तारीख में नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। ये जो सारी अपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई है, क्या मकसद है, क्यों ये सब इकट्ठी? आपको पता है कि उन्होंने चोरी किए हुए चोर लोग हैं और उनको अपनी चोरी छुपाने के लिए उनको पता है कि इस बंदे ने हमें छोड़ना नहीं है ये। और इमरान खान ने पहले भी कहा, इक़्तिदार में आने से पहले कहा हुआ था कि जब भी मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये इकट्ठे होंगे, और वही हुआ। इसमें एतमाद में कौन कामयाब होगा? इंशाल्लाह इमरान खान। आप खान साहब के साथ करें? जी हम खड़े, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह।